उस रात मैं घर पर बच्चों के साथ थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने डर से नहीं खोला। थोड़ी देर बाद फजर दरवाजा तोड़कर घुस आया और मेरे साथ रेप किया। रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 29 जून 2025 रात्रि 11 बजे एक हिंदू परिवार की बेटी रीता अपने दो बच्चों के साथ सोई हुई थी। तभी उसके कानों में खटखट की आवाज आती है और रीता उठकर बैठ जाती है और सुनने लगती है कि ये आवाज कहां से आ रही है। रीता फिर अपने दरवाजे की तरफ जाती है तो पता चलता है कि ये आवाज उसके ही दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। रीता काफी डर जाती है क्योंकि रात्रि 11 बजे भला कौन उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। रीता फिर अपने कमरे में चली जाती है और वो बैठकर सुनने लगती है कि आखिर ये इंसान कौन है, उसकी आवाज तो आए। उस इंसान की कोई आवाज नहीं आती है। वो इंसान जोर जोर से उसके दरवाजे को पीटने लगता है। वो इंसान उसके दरवाजे को पीटते पीटते दरवाजे को तोड़ देता है और रीता के कमरे में घुस जाता है। रीता कुछ समझ पाती तब तक वो इंसान रीता के ऊपर कूद जाता है और रीता के साथ बेरहमी से उसके साथ बलात्कार करने लगता है। उसके बदन को नोचने लगता है और उसके बदन से एक एक कपड़े को फेंकने लगता है। रीता रहम की भीख मांगने लगती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। लेकिन वो इंसान थोड़ा सा भी तरस नहीं खाता है और रीता के बदन को नोचते रहता है और बेरहमी से उसके साथ बलात्कार करने लगता है। वो इंसान अकेले नहीं था, उसके साथ उसके 5 साथी थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और इस पूरी वारदात की पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। रीता को जब काफी जोर से दर्द होने लगा, रीता कसकर जोर से चिल्लाने लगी, तो आसपास के लोग रीता की आवाज सुनकर रीता के घर की ओर दौड़ते हैं। जब रीता के कमरे में जाकर देखते हैं तो रीता के साथ बेरहमी से, निर्दयता से एक इंसान उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है। फिर आसपास के लोग उस इंसान को पकड़कर जोर से पिटाई करते हैं और इसी दौरान पांचों साथी फरार हो जाते हैं और मौका पाकर वो इंसान भी फरार हो जाता है। ये 6 के 6 यही नहीं रुकते हैं, घर जाकर इस वारदात की, इस क्राइम की वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। ये घटना बांग्लादेश की है और सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो ट्रेंड करने लगता है, वायरल हो जाता है, तो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्से में आंदोलन होने लगता है, सरकार की आलोचना होने लगती है। आखिर क्या मानसिकता थी, क्यों उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया? चलिए पूरी क्राइम कहानी की हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना बांग्लादेश की है और जब सोशल मीडिया पे इस घटना की फोटो और वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा, जिससे जगह जगह पे हिंसा भड़कने लगी, आंदोलन होने लगा, तो बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पीड़िता के फोटो और वीडियो को 24 घंटे के अंदर डिलीट करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखने का भी आदेश दिया है। इसीलिए इस वीडियो में पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 60 किलोमीटर दूर मुरादानगर उप जिला के रामचंद्रपुर पंचकिता गांव में 25 साल की विक्टिम रीता का परिवार रहता है और रीता के पति दुबई में जॉब करते हैं और रीता के 2 बच्चे हैं, यानी कि रीता के 2 बेटे हैं। रीता कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और अपने माँ बाप के पास अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगती है। उसके परिवार में, यानी कहे तो उसके मायके में उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं और उसका एक भाई भी होता है और इसी परिवार के साथ वो कुछ दिनों के लिए रहने लगती है। कुछ दिन बीतता चला गया, उसके बाद आता है 29 जून 2025। 29 जून 2025 की रात्रि को कहें तो रीता के माँ बाप किसी के यहाँ गए हुए थे पूजा में शामिल होने के लिए और उस घर में उसका भाई भी होता है, लेकिन उस रात्रि को उसका भाई भी उस घर में उपस्थित नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। रीता रात्रि को अपने 2 बच्चों के साथ सोई हुई थी अपने कमरे में,
तभी रात्रि के 11 बजे दरवाजा ठकठकाने की आवाज आती है। रीता काफी डर जाती है, काफी सहमी हुई होती है। जब वो दरवाजे के पास जाती है, उसे लगा कि मेरी माँ होगी, मेरे पिता होंगे, कहीं पूजा से घर वापस आए होंगे। लेकिन जब वो दरवाजे के पास जाती है तो ना ही उसके माता होती है, ना ही उसके पिता होते हैं और ना ही उसके भाई ही होता है। तो रीता और ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रीता को जो समझ में आता है वही रीता करती है और फिर रीता डरती हुई कमरे के अंदर घुस जाती है और कमरे में बैठी रहती है और टकटकी लगा के देखती रहती है कि भला किसी की आवाज तो आए, किसी की गुनगुनाने या किसी भी तरह की कोई आवाज आए जिससे मुझे पहचान में आ जाए कि दरवाजे के पास कौन खड़ा है। लेकिन रीता को कुछ पहचान में नहीं आता है, रीता को कुछ आवाज सुनाई ही नहीं देता है, सिर्फ दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रीता और ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों को भी जगा लेती है कि बच्चे भला साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। लेकिन रीता को कुछ समझ में आए उससे पहले दरवाजा तोड़कर वो इंसान रूम के अंदर चला जाता है, यानी रीता के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। रीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो इंसान रीता के ऊपर कूद जाता है और बेरहमी से रीता के कपड़े को उतारने लगता है, एक एक कपड़े को फेंकने लगता है और रीता के साथ बलात्कार करने लगता है। रीता चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रहम की भीख मांगने लगती है। उसके बावजूद भी वो इंसान रहम नहीं खाता है, तरस नहीं खाता है और रीता के बदन को नोचते रहता है और उसके साथ बलात्कार करते रहता है। वो अकेले नहीं था, उसके साथ उसके 5 साथी भी वहां पे मौजूद थे। रीता उनके सामने भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो पांचों के पांचों खड़े होकर वीडियो बनाते रहे इस पूरी क्राइम का। लेकिन रीता पे किसी को माया नहीं आता है, किसी को तरस नहीं आता है। जब वो इंसान रीता के साथ काफी निर्दयता से कहें तो उसके बदन को नोचने लगा तो रीता दर्द से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसके बच्चे भी जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आसपास के लोगों के कानों में आवाज गूंजने लगी और फिर आसपास के पड़ोसी रीता के घर में प्रवेश कर जाते हैं। जब रीता के कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कोई इंसान रीता के बदन पे चढ़ा हुआ है और उसके साथ बेरहमी से उसके बदन को नोच रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है। तो वहां के लोग उस इंसान को पकड़ लेते हैं और जोर से पिटाई करने लगते हैं। तभी मौजूद 5 साथी वहां से फरार हो जाता है सब, और मौका पाकर वो इंसान भी वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ये 6 यही नहीं रुकते हैं, घर जाकर इस वीडियो को एडिट करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है और सुबह होते होते मिट्टी की तेल की तरह ये वीडियो फैल जाता है, आग की तरह पूरे बांग्लादेश में फैल जाता है और बांग्लादेश सरकार की तौहीन होने लगती है, बांग्लादेश सरकार की मजाक उड़ाने जाने लगता है। विपक्ष वाले भी बांग्लादेश सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश करने लगते हैं। बांग्लादेश सरकार हरकत में आ जाती है और आरोपियों की जांच करने लगती है, तहकीकात करने लगती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से एक पीड़िता यानी 25 साल की रीता के साथ बेरहमी से ये कृत्य किया गया, रीता के साथ बलात्कार किया गया। पाया जाता है कि 3 एंगल सामने आते हैं। पहला एंगल ये बताया जा रहा था कि रीता का एक्स्ट्रा लव अफेयर था, यानी जो इंसान बलात्कार किया उसके साथ उसका अफेयर था। दूसरा एंगल ये सामने आता है कि रीता का भाई उससे कर्ज लिया था, कर्ज न चुका पाया, इसीलिए वो अंदर प्रवेश किया और देखा तो उसकी बहन सोई हुई थी और उसके साथ बलात्कार करने लगा। तीसरा एंगल ये आता है कि जो इंसान बलात्कार किया था उसका भाई भी उसके साथ था और वो अपने भाई को फंसाने की वजह से, क्योंकि दोनों भाई में अनबन चल रही थी, दोनों भाई पैसे यानी ब्याज पे देते थे और इसी क्रम में दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन दोनों उस समय एक ही साथ होते हैं और फंसाने की वजह से एक इंसान यानी कि एक भाई दूसरे भाई का वीडियो बना लेता है और वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। 3 वजह पुलिस के सामने आती है, लेकिन जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करने लगती है, जांच करने लगती है,
तह तक जाने की कोशिश करती है। तो पहला मामला जो सामने आया था कि रीता का एक्स्ट्रा लव अफेयर था उसके सामने, उसके साथ, जिसके वजह से वो इंसान रीता के घर में प्रवेश करता है और रीता के साथ यानी कहें तो संबंध बनाने लगता है और आसपास के लोग ये चीज देखकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और रीता को और दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। ये मामला सामने आया, इस मामले की जांच किया गया, लेकिन पुलिस पाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियादी मामला है, इसीलिए इसको यहीं पे निरस्त कर दिया जाता है। दूसरी बात ये थी कि उसका भाई यानी विक्टिम रीता का भाई उससे पैसे लिया हुआ था जिसका नाम था फजूर अली। फजूर अली ही रीता के साथ बलात्कार किया था। उससे यानी रीता का भाई पैसे लिया हुआ था 50,000 टका और इसी के एवज में वो बार बार रीता के भाई को यानी परेशान करता था, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता था। जब पुलिस वाले इस मामले की जांच करने लगते हैं, रीता के भाई से पूछताछ जारी कर देते हैं, तो रीता का भाई ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने फजूर अली से 50,000 रुपया लिया था और महीने का 4,000 टका मुझे ब्याज देना होता था और 4,000 टका मैंने ब्याज निश्चित टाइम पे नहीं दे पाया तो वो मुझे धमकी देने लगा और मौका पाकर जब रात्रि को पैसा वसूल करने आया, मैं घर में नहीं था, तो मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। यही सच्चाई थी इस कहानी की। और दूसरी सच्चाई ये भी है जिसपे पुलिस मुहर लगाती है कि ये भी एक पक्ष हो सकता है जिसकी वजह से रीता का बलात्कार हुआ और वीडियो अपलोड कर दिया गया। तीसरी बात, फजूर अली का भाई शाहपुरन जो उसका बड़ा भाई था, दोनों एक साथ पैसे यानी ब्याज पे देने का काम करते थे। किसी को ब्याज दिए हुए थे और इसी एवज में दोनों की लड़ाई हो जाती है। शाहपुरन और यानी फजूर अली दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों की पंचायत में बैठक होती है और पंचायत में फजूर अली काफी कुछ अपने बड़े भाई शाहपुरन को बोल देता है और उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। शाहपुरन अब खुंदस की नजर से कोई ऐसा समय ढूंढ रहा था जिससे अपने छोटे भाई फजूर अली की बेइज्जती कर सके, उसे क्राइम केस यानी किसी भी मैटर में फंसा सके। जब फजूर अली उसके यानी रीता के घर पैसे मांगने के लिए जा रहा था, ये बात शाहपुरन को पता था। जब फजूर अली उसके घर में प्रवेश करता है और रीता के साथ गंदी हरकत करने लगता है, तो शाहपुरन भी अपने 4 साथियों के साथ घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस पूरी क्राइम की घटना को अपने मोबाइल में यानी कहें तो कैप्चर कर लेता है, वीडियो बना लेता है और जाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, जिससे शाहपुरन की बदला भी पूरा हो जाए और उसका भाई फजूर अली जेल के सलाखों के पीछे भी चला जाए। रीता बार बार पुलिस से ये गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब घटना जब रीता के साथ हुआ, उसका पति दुबई में रहता है और ये सब होने के बाद रीता का पति उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, रीता से बात भी नहीं कर रहा है। रीता काफी ज्यादा आहत है और बांग्लादेश सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। रीता के साथ जो भी ये घटना हुआ है उसके बाद पूरे अल्पसंख्यक यानी कि पूरे हिंदू परिवार बांग्लादेश के सड़कों पे आंदोलन करने पे उतारू हो गए हैं। जगह जगह पे हिंसा भड़क रही है, जिससे बांग्लादेश सरकार काफी ज्यादा एक्शन में आ जाती है और इस मामले की काफी तह तक जाने की कोशिश कर रही है और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रही है। इसी एवज में फजूर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फजूर अली ये घटना करने के बाद फरार हो जाता है, लेकिन ढाका से फजूर अली को गिरफ्तार किया जाता है। वीडियो प्रसारण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत अन्य 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें शाहपुरन को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और उसके साथ जो 4 अन्य साथी थे उसके, जिसका नाम था सुमोन, रमजान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अनीक, इन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ जारी है। कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 तक इस मामले की सारी तथ्य, सारी रिपोर्ट पुलिस से मांगी है।
मुरादानगर उप जिला एएसपी का ये कहना है कि उसका भाई यानी कहें तो रीता का भाई उससे पैसे लिया हुआ था 50,000 टाका और उचित टाइम पे यानी जो टाइम डिसाइड किया हुआ था उस टाइम पे वो पैसा नहीं दे पाया तो फजूर अली उसके घर मांगने के लिए जाता है। रीता अकेले अपने कमरे में सोई हुई होती है और ये देखकर फजूर अली उसके बदन पे टूट पड़ता है और उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ घिनौना काम करता है। फिलहाल फजूर अली की गिरफ्तारी हो गई है और इस मामले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले की सुनवाई बांग्लादेश हाई कोर्ट के जस्टिस फहमीदा कादर और सैयद जाहिद मंसूर कर रहे हैं। अब देखिए रीता को इंसाफ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद रीता का पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है। रीता के पति भी उसे छोड़ दिए, उसे तलाक दे दिया है, उससे बात तक नहीं कर रहा है। रीता का पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है। अब देखिए रीता को इंसाफ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। फिर मिलेंगे किसी और सच्ची वारदात या क्राइम कहानी के साथ रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।